1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो पूरे 16 डेज निफ्टी कंसोलिडेटेड है बिटवीन 18,450 टू 18,050। इस 400 रेंज में निफ्टी कंसोलिडेटेड है पूरे 16 डेज। एंड बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो पूरे 9 डेज बैंक निफ्टी कंसोलिडेटेड है बिटवीन 43,400 टू 44,150। अब कभी भी ज्वालामुखी फट सकता है, या तो ब्रेकआउट हो सकता है या ब्रेकडाउन हो सकता है। तो हमें बस वेट करना है जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता। एंड बीच में कहीं पर भी उल्टे सीधे ट्रेड नहीं करने हैं, हमारा कैपिटल सेव करना है, क्योंकि अब जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तब बहुत बड़ी लंबी रैली देखने को मिल सकती है। नमस्कार, मैं हूँ ट्रेडिंग कन्या। निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। बैंक निफ्टी ने फिर से इंडिसिसिव कैंडल क्लोज किया है, डोजी कैंडल बनाया है, लेकिन अभी भी द गुड थिंग इज अभी भी हाई के पास बैंक निफ्टी क्लोजिंग कर रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर अप ट्रेंड। सो लेट्स सी नाउ ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हमने एक ट्रेड लाइन ड्रॉ किया था यहाँ पर। एंड ब्रेक अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो इसके ब्रेकआउट पर हमने बाय साइड में ट्रेड करेंगे। अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं ट्राई करूँ कि ऑप्शन की लेवल्स आपको एडवांस में दूँ, लेकिन अभी मार्केट रेंज में कंसोलिडेटेड है, तो अभी एग्जैक्ट लेवल प्रेडिक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन फ्यूचर में मैं डेफिनेटली आपके लिए लेवल्स दे दूंगी जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तब। टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी में आज कुछ खास नहीं था। हमने डिस्कस किया था ये ट्रेड लाइन के ऊपर हमें बाय साइड में जाना है। मार्केट फ्लैट ओपन हुआ। अगेन हमने डिस्कस किया था 150 तक हमें बहुत छोटे छोटे टारगेट्स ही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ हर एक 50 पॉइंट्स पर रेजिस्टेंस है। एज वी डिस्कस हमने कहा था कि 5 मिनट या 15 मिनट के रिट्रेसमेंट के बाद ही हमें एंट्री लेनी है। अगर किसी ने यहाँ पर एंट्री ली हो या यहाँ पर एंट्री की हो तो थोड़ा सा प्रॉफिट उन्हें मिला होगा। एंड अगर प्रॉफिट नहीं बुक किया तो कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करने का चांस तो डेफिनेटली मिला होगा। बाकी कुछ पुट तो बहुत लेट आया, तो वहाँ यहाँ मूवमेंट भी नहीं थी ऑप्शंस में उतनी ज़्यादा पुट में। सो दिस इज़ फॉर टुडे। नाउ कल की पॉसिबिलिटीज़ क्या रहेगी? अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है या थोड़ा गैप अप ओपन होता है, इस रेंज में कहीं पर भी ओपन होता है बिलो 150 टू 873, ओके, इस ट्रेड लाइन के अबव दिस ट्रेड लाइन, ओके, एंड बिलो दिस 150 लेवल, इस रेंज में कहीं पर भी ओपन होता है तो हमें वेट करना है, रेंज बननी देनी है। एंड 150 के अबव ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद ही रिट्रेसमेंट के ऊपर ही ट्रेड लेना है। बाकी इस रेंज में कुछ भी जितना शांति से बैठोगे उतना मनी लूज नहीं होगा। एंड इस ट्रेड लाइन के बिलो भी रिट्रेसमेंट के बाद ही हमें सेल साइड में जाना है अपनी रिस्क पर, बिकॉज यहाँ से भी फॉल इजीली नहीं मिलेगा, मोमेंटम नहीं मिलेगा, बिकॉज ईच एंड एवरी 50 पॉइंट्स पर यहाँ पर सपोर्ट है, ओके। तो टारगेट हमारा वही रहेगा। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑलरेडी कल ड्रॉ किए थे, वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, आप नोट डाउन कीजिए। 44,300, देन 44,150, देन दिस ट्रेड लाइन, इम्पोर्टेंट ट्रेड लाइन 43,450 टू 500 सपोर्ट जोन। एंड ये अगर ब्रेक करता है तो 43,120 विच इज़ द सेलिंग टारगेट, ओके। लेकिन अब यहाँ से सेलिंग आना उतना पॉसिबल नहीं है इतना इजीली। 500 पर बहुत टाइम उसे कंसोलिडेट करना पड़ेगा एंड उसके बाद ब्रेकडाउन करना पड़ेगा, जो कल के दिन पॉसिबल नहीं है। कल के दिन बाय के चांसेस है अगर 150 को ब्रेक करता है तो, अदरवाइज जैसे आज बाय
मिला, थोड़ा थोड़ा अटकते अटकते, वैसा ही बाय का चांस मिलेगा अगर 150 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं होता। तो 150 के ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट नहीं आता तब तक शांति से वेट करो, या फिर यहाँ अगर 15 मिनट का इनसाइड कैंडल मिले, ओके, थोड़ा सा रेंज बनाए 150 के अबव, तो भी हम अपसाइड जा सकते हैं। रिट्रेसमेंट नहीं आया लेकिन रेंज बनाई तो भी हम अपसाइड जा सकते हैं। 44,300 विल बी द फर्स्ट टारगेट। बाकी कुछ खास बैंक निफ्टी में नहीं है क्योंकि चार्ट तो वैसे के वैसा ही है, कुछ मूवमेंट ही नहीं हुआ है। सो लेट्स से जब तक ब्रेकआउट नहीं होता हम वेट करेंगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड निफ्टी, हमने डिस्कस किया था 330 के अब हम बाय साइड में जाएंगे अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो, लेकिन गैप अप ओपनिंग हुआ एंड एज सच रिट्रेसमेंट नहीं हुआ। अगर फिर भी किसी ने एंट्री ली होगी तो थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ जरूर बुक किया होगा, या कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करने के लिए भी बहुत टाइम दिया मार्केट में, क्योंकि बाय साइड में स्ट्रॉन्ग कैंडल्स नहीं बन रहे थे अबव 400। ओके, 18,400 एक रेजिस्टेंस है, हमने डिस्कस किया था। तो उसके अबव 15 मिनट कैंडल्स, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स फॉर्म नहीं हो रहे थे एंड 18,400 पर बहुत कॉल शॉट्स थे, 450 पर बहुत कॉल शॉट्स हुए थे, तो अल्टीमेटली मार्केट नीचे आ गया। नाउ नेक्स्ट, अगर कल मार्केट इस रेंज में ओपन होता है बिटवीन 420 टू 333, इस रेंज में कहीं पर भी ओपन होता है तो वेट एंड वॉच, यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है हमें जब तक 420 ये जो लेवल है 420 लेवल जब तक क्रॉस नहीं करता एंड रिट्रेसमेंट नहीं मिलता तब तक हम बाय साइड में नहीं जाएंगे। अगेन 450 रेजिस्टेंस है तुरंत, तो यहाँ हो सकता है यहाँ पर भी जो आज यहाँ मूव मिला अपसाइड मूव, वैसा ही मूव मिले तो 450 के अबव ही हमें बिग मूव मिलेगा। तो रिट्रेसमेंट के बाद 420 के बाद रिट्रेसमेंट के बाद हम बाय साइड में जा सकते हैं। सेल साइड के लिए 330 के बाद रिट्रेसमेंट के बाद हम सेल साइड में जाएंगे। यहाँ 330 टू 250 ये एक टारगेट मिल सकता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सेम एज यस्टरडे, 450 देन 420, 333, 250, 160 एंड 18,070। अगर इस रेंज में ही मार्केट रहता है तो अगेन हमें छोटे मूव ही मिलेंगे। नाउ मूविंग टू फिन निफ्टी, दिस इज फिन निफ्टी चार्ट। फिन निफ्टी का एक्सपायरी चार्ट बहुत ही बकवास था, कैंडल ही नहीं बनी। 450 टू 380 इस रेंज में ही मार्केट स्टक हुआ। हमने प्लान किया था कि इस ट्रेड लाइन के अबव 440 के अबव हम बाय साइड में जाएंगे, लेकिन फर्स्ट कैंडल ही 15 मिनट का बेरिश बना, उसके बाद बुलिश कैंडल बना लेकिन ऊपर से वीक था, तो मार्केट क्लियर हो गया तभी कि एक रिट्रेसमेंट के बाद ही हमें बाय साइड में जाना है। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था 5 एंड 15 मिनट के रिट्रेसमेंट के बाद ही हमें बाय साइड में जाना है। कहीं भी रिट्रेसमेंट नहीं हुआ, मार्केट एक रेंज में ही स्टक रहा। सो कल के लिए फिन निफ्टी कम्प्लीटली अवॉइड है, कम्प्लीटली नो। दिस इज फॉर नाउ। अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकॉन। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।